नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। चलते हैं खबरों की ओर। कहते हैं कि सियासत का मिजाज ही कुछ ऐसा है कि जो ना करा दे वो कम है। यही वजह है कि सियासी नेता अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने को राजी रहते हैं, चाहे तरीका जायज हो या नाजायज। ताजा मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा है, जिसे लेकर एक तरफ कांग्रेस पार्टी अलग थलग पड़ी दिखाई पड़ रही है। जी हां, पंजाब के फिरोजपुर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर में रुका रहा। वजह था कथित किसानों का प्रदर्शन। करीब 100-150 की तादाद में आए प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम कर दिया और भारी बारिश के बीच नारेबाजी करते रहे। ये प्रदर्शन बिना किसी सूचना के किए जा रहे थे, जिसके चलते एनएसजी से लेकर अन्य सुरक्षा बलों को उन्हें सड़क से हटाने काफी मशक्कत करनी पड़ी। गौरतलब है कि ये प्रदर्शन प्रधानमंत्री के काफिले के कुछ ही दूरी पर हो रहे थे, जिसके चलते देश के मुखिया की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता था। बहरहाल, सुरक्षा में चूक का मामला अब देश भर में तूल पकड़ने लगा है। इसे लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। भाजपा इसे एक सोची समझी साजिश बताकर इसके कड़े और बड़े अंजाम भुगतने की बात कह रही है। वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पंजाब सरकार के बचाव में उतर आई है। धमतरी में भी देश के मुखिया की सुरक्षा में सेंध की चर्चा आम लोगों के अलावा सियासी दलों के नेताओं के बीच जमकर है। एक तरफ जहां भाजपा और आम जनता इसे गंभीर मामला मानते हुए जांच की बात कह रही है, वहीं कांग्रेसी लोगों के मुताबिक पंजाब का घटनाक्रम भाजपा और मोदी की लोकप्रियता में कमी को ढांकने का प्रपंच है। कांग्रेस की आदत रही है साजिश करते हुए सियासत करना। यह कांग्रेस की आदत में शुमार है। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कांग्रेस की यही प्रवृत्ति रही है कि साजिश गढ़ना, सियासत पाने के लिए साजिश करना, ये कांग्रेस की शुरू से यह परंपरा रही है, उनकी रीति नीति में है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत हैं कि जो पंजाब जाते हैं, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, विपरीत परिस्थितियां ये पैदा करना चाहते हैं, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी पंजाब जाते हैं, वहाँ विकास के सौगात लेकर जाते हैं, जिसे ये बाधित करने का प्रयास करते हैं। और ये बहुत ही बड़े दुर्भाग्य और देश के लिए और विश्व में भी एक उदाहरण कांग्रेस ने पेश किया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, नेता हैं, वो तो हैं ही, लेकिन आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ ऐसी चूक पंजाब के कांग्रेस सरकार के द्वारा की जाती है, वो बहुत ही निंदनीय है। हकीकत यह है कि पीएम के काफिले में चूक होनी नहीं चाहिए, पर जितना इसका प्रोपोगंडा किया जा रहा है वो गलत है। इसके पहले 1980 में भी राजीव गांधी जी के सामने भी एक बार ऐसा हुआ था। तो पीएम एक ऐसा गरिमामय पद है, मैं मानता हूं कि चलो एंड टाइम में उन्होंने रास्ता बदला और थोड़े बहुत गड़बड़ी हुई, लेकिन जितनी गड़बड़ी हुई नहीं है उससे ज़्यादा इसको प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है, सियासत की जा रही है। और मेरे हिसाब से पूरे पंजाब को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। भाई साहब, इस पार्टी वाले ने जितने तिरंगे फहराए नहीं ना, इतने तिरंगे पंजाब के लोगों ने लपेटे हैं अपने शरीर पे, शहीद हुए हैं देश के लिए। तो पंजाब के ऊपर शक कर कर ये कहना कि मेरी जान को खतरा था, सीएम को बोल देना मेरी जान बच गई है, ये शब्द का उपयोग प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद में बैठे हुए व्यक्ति को करना शोभा नहीं देता। कांग्रेसी सियासत की कुटिल साजिश है मोदी जी के काफिले को रोकना। उनको पता है कि मोदी जी यदि एक बार पंजाब में घुस गए तो जो भी लोगों के मन में जो कटुता है, जो मन में जो उनके मोदी जी को लेकर के संशय है, वो समाप्त हो जाएगा। और जो विकास की सौगात मोदी जी लेकर जाने वाले थे, उसकी जानकारी कांग्रेस के मुख्यमंत्री वहाँ के जो हैं चन्नी साहब, उनको जानकारी थी। और एन केन प्रकारेण वह मोदी जी को वहाँ तक पहुँचने से रोकवाना चाहते थे, जिसके लिए खुलकर उन्होंने शासन और प्रशासन की जो उनकी सत्ता का उपयोग है, उसका उपयोग उन्होंने किया। वो तो स्पष्ट है, इस पे सियासत जारी है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है उसको ढकने के लिए इस तरह की सियासत भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, केंद्र की सरकार द्वारा की जा रही है। जहाँ तक सुरक्षा की बात है,
कोई भी राज्य में यदि प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी दल के मुख्यमंत्री हो, उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी राज्य की और केंद्र की दोनों की होती है। और इस तरह की कोई भी चूक पंजाब राज्य के द्वारा नहीं की गई। रूट बदला गया, सारी सुरक्षा जो पंजाब राज्य को दी जानी चाहिए थी उन्होंने दी। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ सियासत के चलते ही यह ड्रामा किया जा रहा है। निश्चित ही यह साजिश है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक टूल किट का मामला सामने आता है। एक कांग्रेस सरकार की महिला के द्वारा एक टूल किट बनाया जाता है, कैसे देश की छवि खराब की जाए। इज दी पार्ट ऑफ टूल किट। आपने देखा होगा लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना पंजाब सरकार के द्वारा की जाती है 2 दिन पहले। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वह देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। जो भूपेश बघेल जी हैं वह छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री हैं, ना कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। ये कांग्रेस के जवाबदार लोगों को समझना पड़ेगा। हम देखते हैं कि 2 दिन पूर्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पंजाब में दौरा रहता है और कैसे सिक्योरिटी में चूक की जाती है, प्रायोजित विरोध करवाया जाता है वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा। देखिए, ये जो सेंट्रल की एजेंसी है उसकी जो फेलवर है उसका ये परिणाम है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम होता है और उसमें कौन उपस्थित रहेगा, उस रोड में कौन कहाँ पर रहेगा, उस हर प्रत्येक पॉइंट की जो समीक्षा होती है वो सेंट्रल एजेंसियाँ करती है। और रही बात प्रधानमंत्री जी का कहना कि ये थैंक्स बोल के जाना अधिकारियों की, मैं वापस आगे करके हम उनके सकुशलता की, उनके स्वास्थ्य की हम लोग कामना करते हैं। लेकिन इस तरीके से बोलना कि पंजाब से मैं वापस आ गया, उधर बिना प्रोटोकॉल के आप पाकिस्तान चले जाते हो, वहाँ पे जन्मदिन मना कर जाते हो, और आपके गृह मंत्री जी दूसरे किसी भी भारतीय को बोलते हैं कि अगर वो बोलता है कि भारत में डर लगता है करके, तो बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ करके। और आप स्वयं वैसी बात कर रहे हो कि पंजाब से डर लगता है और पाकिस्तान आप चले जाते हो, तो इसकी समीक्षा आप खुद करें। घोर षड्यंत्र है ये। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत माता का वैभव पूरे विश्व में बढ़ा रहे हैं, और ये कोई माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर नहीं, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक है, जिससे देश का सम्मान कम हुआ। और कांग्रेस की शुरू से नीति यही रही है, खुद का भला करो, आप भला, खुद का सिर्फ, उसके अलावा कोई काम नहीं। और जब पूरे विश्व में भारत का नाम डंका बज रहा है तो उनसे इतनी उनको नफरत कि उनके खिलाफ घृणित से घृणित कार्य करने को भी तैयार हैं। और माननीय डीएनए के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि रेयरेस्ट का रेयर केस ये हुआ है न 2022 की शुरुआत में। लेकिन इनको ये भूलना नहीं चाहिए कि पूरी देश की जनता यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ में है, जिसका आपको चित्रण कई मीडिया माध्यम से आपको देखने का मिला होगा। स्वस्फूर्त जनता ने खुद उनके दीर्घायु की कामना, विनाशकारियों की नाश की भावना, उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आई, विपत्ति निवारण के यज्ञ तक हो रहे हैं। देखिए, पीएम का जो काफिला रोके जाना है हमारी नज़र में तो बिल्कुल सियासत ही है, क्योंकि और एक तरफ से हम अगर माने तो बीजेपी की तरफ से साजिश भी है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में जिस तरह पिछले वर्ष पुलवामा अटैक करके लोगों के प्रति सहानुभूति बटोरे गया था, सेम उसी तरह ही यह बीजेपी के द्वारा साजिश रचकर एक सियासत किया जा रहा है। धमतरी में भी देश के मुखिया की सुरक्षा में सेंध की चर्चा आम लोगों के अलावा सियासी दलों के नेताओं के बीच जमकर है। एक राजनीतिक स्टंट हो सकता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में मोदी जी जाते हैं वहाँ की पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो गोपनीय रहती है। आखिर उनकी सुरक्षा व्यवस्था में सेंध किसने मारा, इसमें दो मत नहीं है कि कोई भी ना अंदर का आदमी है जो इस तरह के हरकतों में शामिल है, और वाकई में ये एक पूरी तरह से षड्यंत्र के तहत मोदी जी की काफिला को रोका गया था, जो निंदनीय है और जांच का विषय है। मैं इन चीज़ों से दूर हट के एक चीज़ कहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनका प्रोटोकॉल विदेशों में भी जहां 1 इंच का भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो तूफान खड़े हो जाता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो, जो भी आज हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से बहुत ही गलत हुआ है।
जो हमारे देश के लिए उचित नहीं है। अब साजिश है या क्या है, षड्यंत्र, ये नहीं कह सकता, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता। एक आम नागरिक की हैसियत से हमारे देश के प्रधानमंत्री की ऐसी स्थिति में हमारे देश का स्तर कहाँ तक जाएगा, वो सोचने वाला विषय है कि हम अपने प्रधानमंत्री का जो गौरव पूरे विदेशों में डंका बजता है, जो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है, यहाँ अपने देश में किसी राज्य में ये हो रहा है, उचित नहीं है। इसके लिए इनकी पूरी जांच होनी चाहिए और उसके हिसाब से आगे व्यवस्था होनी चाहिए। देखो, सियासत करने वाले हैं तो सियासत तो करेंगे, वो कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है, लेकिन ये दुखद हमारे देश के लिए, क्योंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जांचा जा रहा होगा, देखा जा रहा होगा कि एक पीएम की सुरक्षा नहीं हो पाई। उसमें एक्चुअली हुआ क्या है कि जो वहाँ की सरकार थी, कहीं कुछ गैप रह गया सूचना या संचार में, उसी कारण समस्या खड़ी हुई है। उसके बाद जो सियासत स्टार्ट हुई वो बहुत ही दुखद और पीड़ादायक है कि एक पीएम बोल रहे हैं कि मैं अपने सीएम से बोलना है कि मैं जिंदा लौट आया। ऐसा नहीं है कि पीएम को कोई भी मार दे यहाँ इस देश में, वो अलग बात मामले हैं कि 2 दुर्घटनाएं हुई देश में, लेकिन इतनी असुरक्षा भी नहीं थी वहाँ पे। केवल कुछ किसान थे जो विरोध कर रहे थे। उसके बाद जो सियासत हो रही है दोनों तरफ से, वो बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं चूक हुई है। ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गए। देशवासियों को तो बहुत बड़ा सदमा पहुंचता इससे, अगर इस प्रकार की कोई दुर्भाग्यजनक घटना हो जाती। अगर देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो फिर बाकी विषयों पर हम आम नागरिकों की बात क्या करें। और अब तो केंद्र और राज्य में आपस में नुरा कुश्ती चल रही है कि भाई तू दोषी या मैं दोषी, पर ये दोषीपन ठहराना अलग विषय है। पर कम से कम अब शासन और प्रशासन को मिलकर इस संवेदनशील मुद्दों पर कम से कम गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और देश के पंत प्रधान के साथ में जो लापरवाही पंजाब सरकार ने की है उसको भरपूर भर्त्सना करनी चाहिए और सारे राजनीतिक दलों को एक सुर में उस पंजाब सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।